मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो इसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बल्दिया जनरल बॉडी इजलास का इनेकाद। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने बताया कि 73 आइटमें पर मुश्तमिल एजेंडा मंजूर हुआ। वजीर आला ने शहर की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए फंड दिया था, जिसको डिवीजनों में किया गया तकसीम। बल्दी इजलास में हंगामा आराई देखी गई। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने इजलास से वॉकआउट किया। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तानों को फंड देने और ओपन जिम कायम करने में जानिबदारी की जा रही। बल्दिया के जनरल बॉडी इजलास में हमको बोलने और अवामी मसाइल पर बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मनमानी अंदाज में एजेंडा पास किया गया और अवामी मसाइल को दबाया गया। गड़गू रोहित का इल्जाम। नौ नवंबर को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और 11 नवंबर को मौलाना आजाद की यौम पैदाइश। सरकारी सतह पर यौम अक़लियत और यौम तालीम प्रोग्रामों को रोकना अफसोसनाक। 12 नवंबर को अवाम टीवी का जश्न। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद का जनरल बॉडी इजलास मेयर बल्दिया नीतू किरण की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें 73 आइटम पर मुश्तमिल एजेंडे की मंजूरी अमल में आई। मेयर बल्दिया ने कहा कि एमएलए अर्बन बिगला गणेश गुप्ता की काविशों से शहर को बेशुमार फंड्स हासिल हो रहे हैं। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जनरल बॉडी इजलास आज न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम कॉर्पोरेटर्स के अलावा जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, एमएलए अर्बन बिगला गणेश गुप्ता, एमएलसी वीजी गौड़ और राजेश्वर के अलावा कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने शिरकत की। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इस इजलास की सदारत की। बाद अज़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुतफ़िक़ा आरा से आज एजेंडे को मंजूर कर लिया गया है। इस एजेंडे में जुमला 73 आइटमें शामिल थी, जिसमें शहर में करवाए जा रहे तरक्याती कामों के अलावा बल्दी अखराजात तखमीना भी शामिल था, जिसको मंजूरी दे दी गई है। मेयर बल्दिया ने बताया कि रियासती वजीर आला केसीआर ने शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए खुसूसी 100 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया था, जिसको जरूरत के मुताबिक तमाम डिवीजनों में तकसीम किया गया है। उन्होंने बताया कि एमएलए अर्बन बिगला गणेश गुप्ता की शदीद मेहनत और जुस्तजू से शहर को बेशुमार फंड्स हासिल और मुसलसल तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस मौके पर उनके हमरा कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन भी मौजूद थे। గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు దాని గురించి చెప్పారు. ఎందుకంటే స్థానికంగా ఇక్కడే ఉండి ప్రతి ఒక్క నిజామాబాద్ లో ప్రతి ఇంచు తెలిసిన వ్యక్తి రషీద్ గారు కాబట్టి వారిని పనులు సజావుగా సాగాలి అని చెప్పడానికి వాళ్ళని కంటిన్యూ చేయడం తప్పితే ఇంకో దురుద్దేశం ఏమీ లేదు. అది గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఉదాహరణలు కూడా చాలా చెప్పడం జరిగింది. ముందు దాంట్లో కూడా మిలిటరీ దాంట్లో కూడా రిటైర్ అయిన వాళ్ళని మళ్ళీ తీసుకుంటారు వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ చూసి. అదేవిధంగా ఎఫిషియన్సీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళను కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది. చర్చించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా హర్తహారం గురించి కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నర్సరీలలో చెట్లు పెట్టాలి, మళ్ళీ సంవత్సరానికి గాను ఎంత బడ్జెట్ కావాలి, మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఎస్టిమేషన్స్ కూడా ఇప్పుడు మేము మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు గ్రేవ్యార్డ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటితో పాటుగా ఎంఏఎం వాళ్ళు కూడా డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ గ్రేవ్యార్డ్స్ గురించి కూడా వాటి గురించి చర్చించి మళ్ళీ వచ్చే బడ్జెట్లో కూడా వాళ్ళవి కూడా పెట్టి త్వరలోనే అవి కూడా మొదలుపెట్టే అవకాశం ఉంది. बल्दी कॉर्पोरेशन का इजलास हंगामी साबित हुआ। मजलिसी कॉर्पोरेटर ने वॉकआउट किया और मेयर बल्दिया व कमिश्नर बल्दिया के खिलाफ नारे लगाए। मजलिसी कॉर्पोरेटर कब्रिस्तानों की हिसारबंदी और ओपन जिम के लिए फंड्स का मुतालबा कर रहे थे। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जनरल बॉडी इजलास आज न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास की इब्तिदा से ही हंगामा आराई का माहौल बन गया। एक मौके पर मजलिस के कॉर्पोरेटर शदीद बरहमी का शिकार हो गए और इजलास से वॉकआउट किया। उन कॉर्पोरेटर्स ने मेयर बल्दिया नीतू किरण और कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा पर जानिबदारी और मुनाफरत के संगीन इल्जामात आयद किए
और इल्जाम आयद किया कि मुस्लिम कब्रिस्तानों की हिसारबंदी के लिए काफी अरसे से फंड्स का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन इसको अक्सर नजरअंदाज किया गया। इतलात के मुताबिक एक दिन कबल मजलिसी कॉरपोरेटर ने अपना इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तय पाया था कि अपने मुतालबात बल्दी इजलास में रखे जाएंगे और अदम तकमील पर वॉकआउट किया जाएगा। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, जो बल्दिया में मजलिस के फ्लोर लीडर भी है, उन्होंने जिम्मेदार हुक्काम व कायदीन से गुफ्तगू की और टेबल एजेंडे के जरिए उनके मुतालबात की एक्सवी करने की ख्वाहिश की गई। बताया गया कि मजलिसी कॉरपोरेटर्स के मुतालबात में कब्रिस्तानों की हिसारबंदी के लिए 3 करोड़ और साथ ही ओपन जिम के क़याम का मुतालबा शामिल था, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया। इसको कॉरपोरेटर्स ने अपनी बेइज्जती तस्वुर किया और वॉकआउट करते हुए अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और नारे बुलंद किए। इस मौके पर चंद कॉरपोरेटर्स ने अम्बेडकर भवन के सामने फर्श पर बैठकर अपना एहतजाज दर्ज करवा दिया। कुछ फासले पर खातून कॉरपोरेटर्स भी उनकी हिमायत करती नजर आई। धरने पर बैठने वाले कॉरपोरेटर्स में मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, हारून खान, अब्दुल अली, अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, मिर्जा अफसर बेग शामिल थे, जिन्होंने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि हमसे अवाम सवाल कर रही है और हम जवाब देने से कासिर हो रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद सलीम को नाराज कॉरपोरेटर्स को समझाने और हमवार करते देखा गया। उनका कहना था कि हम भी इस बात पर नाराज हैं, लेकिन बातचीत के जरिए मसले को हल किया जा सकता है, लिहाजा एमएलए से बातचीत की जा सकती है। लेकिन चंद कॉरपोरेटर्स ने इस बात को मुस्तरद कर दिया और अपने मकानों को रवाना हो गए, जबकि डिप्टी मेयर और फ्लोर लीडर मजलिस के हमरा माबाकी कॉरपोरेटर ने एमएलए बिगला गणेश गुप्ता से गुफ्तगू की, जिस पर इस मसले पर गौर करने और मुमकिना एक्सवी का एमएलए ने तयक्कुन दिया। बल्दी इजलास में अवामी मसाइल से बातचीत करने से रोका जा रहा है। आजादी कुव्वत की बिना पर मनमानी की जा रही है। जमहूरी तर्ज अमल का इजलास में फुकदान है। हमारी तो सुनी ही नहीं जा रही है। गड़गुर रोहित के संगीन इल्जामात। मजलिस बल्दिया निजामाबाद में मौजूद इकलौते कांग्रेसी कॉरपोरेटर गड़गुर रोहित ने संगीन इल्जाम आयद किया कि उनको इजलास में अवामी मसाइल पर बात करने से रोका जा रहा है और एजेंडा भी गैर आईनी तरीके से बगैर किसी मुबाहिसे के मंजूर कर लिया जा रहा है। कई एक अवामी मसाइल हैं जिनमें बातचीत लाजमी है, मगर उन मामलात को अक्सर नजरअंदाज करते हुए दीगर मामलात पर ही तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने खलीलवाड़ी में वन वे सिस्टम को हैरत अंगेज और मानाखेज करार दिया और सवाल किया कि इस बात की वजाहत की जाए कि इस इलाके में आखिर वन वे करने की जरूरत ही क्या है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल खलीलवाड़ी में पूरे न्यूरो सर्जरी वो ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश करें तो हमारी आवाज को दबाया गया। इस पे जरा टाउन प्लानिंग वाले, रेवेन्यू वाले, म्यूनसिपल वाले दुनिया के पैसे खाए और इसमें DMNHO का भी हाथ है। मुल्क की तारीख की 2 अहम शख्सियतों को नजरअंदाज करना मुनासिब बात नहीं। 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल और 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम अक़लियत और यौम तालीम प्रोग्राम अब नजरअंदाज। 12 नवंबर को अवाम टीवी की जानिब से निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल में एक शाह मौलाना आज़ाद के नाम और मुशायरे का एहतमाम।
मुल्क में हालिया कुछ सालों से मुल्क की अजीम शख्सियतों को नजरअंदाज करने और उनकी हैसियत को कम करने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। साबिक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के पेश नज़र यौम अक़लियत और यौम तालीम का एहतमाम किया जाता था। सरकारी तौर पर मुनक्किद की जाने वाली ये तक़ारीब इंतहाई पुरअसर और अहमियत की हामिल होती थी। इस मौके पर उर्दू सहाफ़ियों और शोरा को एजाज़ात भी दिए जाते थे, मगर अचानक ही इस सिलसिले को बंद कर दिया गया। बहुत से मुकामात पर मौजूद उनकी तस्वीर को भी हटा दिया गया। खैर, तस्वीर लगाने के हम भी क़ाइल नहीं, लेकिन उनकी खिदमात के एतराफ़ में यौम अक़लियत और यौम तालीम को मनाया जा सकता है। यहाँ ये बताना लाजमी है कि दोनों ही अहम तरीन शख्सियतें हैं, जिनको फरामोश कर देना दरअसल एहसान फरामोशी कहलाएगा। एक तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया बल्कि तहरीक आज़ादी की क़ियादत की। जिस वक्त हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई, उस आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाली जमात कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सदर थे। लिहाजा ये बात यकीनी है कि जद्दोजहद आज़ादी उनकी क़ियादत में हुई। आज मुजाहिदीन आज़ादी के क़ायद व रहनुमा को नज़रअंदाज कर देना मुनासिब नहीं लगता, बल्कि सतही ज़हनियत के मुनाफरत पर यकीन रखने वाले अफराद पर मातम करने को दिल चाहता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के मौलाना आज़ाद, जो कि मुल्क के तालीम याफ्ता व दानिश्वर क़ायद माने जाते थे, उनको मुल्क का पहला वजीर तालीम बताया गया। अंग्रेज़ों ने मुल्क के तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर दिया था, लेकिन वजीर तालीम बनने के बाद मौलाना आज़ाद ने नई तालीमी पॉलिसी को मुतारुफ करवाया और आज उसी तालीमी पॉलिसी पर गामजन हिंदुस्तान तरक्की के ज़ीने तय कर रहा है। ये एक ऐसे क़ायद है जिन्होंने तक़सीम हिंद और दो कौमी नज़रिए की शिद्दत से मुखालिफत की और तक़सीम के बाद भी उन्होंने हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क बनाया। यह आलमी दीन, मुफस्सिर कुरान, मुफक्किर अहमद, मुदीर, सहाफ़ी और सियासतदान के साथ साथ मुल्क के सफ़े अव्वल के मुजाहिद आज़ादी थे। उनको नज़रअंदाज करना ख़त्ई नामुनासिब और गैर मुनसिफाना बात है। उसी तरह शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल हमेशा ही हिंदुस्तान की सरबुलंदी के क़सीदे पढ़े। आज उनका तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौमी तराना माना जाता है और जिसने मुल्क को इजहार मोहब्बत व जानिसारी के मंजूम अल्फाज दिए हैं, उसको नजरअंदाज करना किसी तौर पर नामुनासिब है। ये सवाल उठकर सामने खड़ा होता है और मुल्क के मुहिब वतन सेकुलर शहरियों से पूछता है कि अब मुल्क में दो तबक़ाती नजरियात और जानिबदारी की वजह से मुनाफरत के नाम पर मुल्क के तारीख़ी हक़ाइक़ को फरामोश कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपका ज़मीर आपको बेचैन क्यों नहीं करता? अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात 2 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुई। उसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए और 22 फरवरी 1958 को आपने दिल्ली में वफ़ात पाई थी। उनकी यौम पैदाइश के पेश नज़र अवाम टीवी निज़ामाबाद की जानिब से 12 नवंबर को एक शाम मौलाना व अल्लामा इकबाल के नाम मनाई जा रही है, जिसमें अवाम टीवी की जानिब से अहम खिदमत अंजाम देने वाले चुनिंदा अहबाब को अवार्ड पेश करते हुए तहनीत पेश की जाएगी और साथ ही NXT डिजिटल नेट और अवाम टीवी चैनल ऐप की रस्म इजरा अंजाम दी जाएगी। मुशायरे का इनेकाद 12 नवंबर की रात ठीक 9 बजे निजाम पैलेस फंक्शन हॉल अरसापल्ली निजामाबाद में होगा। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। इंसान के अज़ाइम बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से जद्दोजहद लाज़मी है।
हरिका नामी गरीब तालिबा ने हौसलों की उड़ान दिखाई और MBBS में सीट हासिल कर ली, मगर पैसे नहीं है, आगे पढ़ेगी कैसे? ये सवाल अहम था, जिसको MLC के कविता ने हल कर दिया और मुकम्मल फीस देने का ठोस तयक़ुन दिया। जिला निजामाबाद की गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की ने YouTube पर वीडियो क्लासेस देखकर नेट की कोचिंग हासिल करते हुए MBBS की सीट हासिल की। नामदेवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली लड़की, जिसका नाम हरिका है और इसके वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और उसकी मां अनुराधा एक बीड़ी वर्कर है और वो दिन भर बीड़ी बनाकर अपने खानदान की किफालत करती है। हारिका ने 10वीं जमात और इंटरनेट के इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल किए थे। हारिका डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन नेट कोचिंग के लिए जाने का मुत्तामिल नहीं है, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा और वो रोजाना YouTube पर वीडियो क्लासेस में हिस्सा लिया और इम्तिहान की तैयारी करती रही। इस साल मुनक्किदा नेट इम्तिहान में उसने ऑल इंडिया सतह पर 40,000 रैंक और रियासती सतह पर 700वां रैंक हासिल किया। हरिका ने MBBS की सीट तो हासिल कर ली, लेकिन वो हॉस्टल और किताबों की फीस की अदायगी के सिलसिले में परेशान थी और वो मुखिर हजरात से इल्तिजा कर रही है कि वो उसे MBBS की तालीम हासिल करने के लिए माली इमदाद करे। इस सोशल मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि MBBS की सीट हासिल करने के बावजूद हारिका माली वसाइल की कमी की वजह से कॉलेज में दाखिला हासिल नहीं किया, जिस पर MLC के कविता ने फौरन जवाब दिया और निजामाबाद के दौरे के दौरान उन्होंने हारिका को तयक़ुन दिया कि वो हारिका के MBBS कोर्स को मुकम्मल करने का खर्च मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त करेंगी। इस मौके पर MLC कविता ने हारिका को पहले साल की कॉलेज की फीस एक चेक की शक्ल में फराहम की। बादशाह MLC कविता ने बताया कि अगर आप में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश व जुस्तजू है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, और कहा कि हारिका ने साबित कर दिया कि गुर्बत तालीम की राह में रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए MBBS की सीट हासिल करने पर मसरत हो रही है। तमाम तलबा को हारिका से कुछ सीखना चाहिए, जिसने MBBS में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और डॉक्टर के तौर पर अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश रखती है। हारिका अपने खानदान के साथ के कविता से मिलने पर मसरत का इजहार किया। वो तालीम के लिए चेक हासिल करते वक्त जज्बाती हो गई। इस मौके पर हारिका ने कहा कि वो मेहनत और पूरी लगन व जुस्तजू के साथ तालीम हासिल करेंगी और मुआशरे की मदद करेंगी। कोटगीर मंडल के मौजा सदुलम में रियासती स्पीकर असम्बली का मुकामी अवाम ने बाइक रैली के जरिए वालेहाना इस्तकबाल किया। स्पीकर असम्बली ने यहाँ ब्रिज 48 डबल बेडरूम और वाटर टैंक का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के लिए बेशुमार काम अंजाम दे रही है। कोटगीर मंडल मौजा सदुलम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मंडल TRS कायदीन व कारकुनों ने इखलासपुर कैंप से मौजा सदुलम तक बाइक रैली के जरिए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का वालेहाना इस्तकबाल किया और खवातीन ने भी असम्बली स्पीकर की हारती की। इसके बाद असम्बली स्पीकर पोचाराम ने 20 लाख की लागत से तामीर किए गए ब्रिज का इफ्तिताह किया। उसके बाद दूसरे मरहले के 48 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और उन्होंने आंगनवाड़ी इमारत और 23 लाख की लागत से तामीर किए गए वाटर टैंक का इफ्तिताह किया। बादशाह मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए असम्बली स्पीकर ने अपने खिताब में बताया कि रियासत में जारी स्कीमात मुल्क में एक बेहतरी का दौर है। रियासती हुकूमत अवाम की तरक्की व बहबूद को ही अपना नज़्बुल ऐन बनाकर काम कर रही है। रियासत के हर घर में अवाम के फलाही स्कीमात के समरात पहुँच रहे हैं। इसके अलावा मंडल मौजाजात की हमाजाहिद तरक्की और खूबसूरत शहर में तब्दील करते हुए शहरियान को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत करोड़ों हर रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में ला रही है और हुकूमती फंड से मौजाजात और मंडलों के इलाकों में बुनियादी सहूलतों जैसे सड़कों, ड्रेनों और वाटर टैंक व दीगर कामों को किया जा रहा है। और इसी तरह बांसवाड़ा में 10,000 मकानात के लिए तामीर करने के लिए मंसूबा बनाया गया है। तमाम मुस्तहिक को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा हल्के के TRS इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, बोधन नाडी और राजेश्वर, MPP सुनीता, ZPTC शंकर व दीगर मौजूद थे। ఒక చిన్న గ్రామానికే మనకు సుమారుగా మౌలిక సదుపాయాలు గాని ఇల్లు గాని 5 కోట్ల వరకు మనం ఖర్చు పెట్టుకున్నాం. ఇది ఎప్పుడు సాధ్యపడ్డదంటే మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాక సాధ్యపడ్డది. తెలంగాణ రాకుండా ముందు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు లేవు, వైకుంఠ ధామాలు లేవు, ప్రకృతి వనం లేదు, గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్లు లేవు, అక్కడక్కడ కొంత సీసీ రోడ్లు ఇచ్చేవాళ్ళం. ఈరోజు మనం తెలంగాణ తెచ్చుకొని కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు మీకు కళ్ళకు కనబడతా ఉన్నాయి.
नवीपेट मंडल मुस्तकिर पर एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए मंदिर की यह सड़क इंतहाई अहमियत के हामिल थी। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर करोड़ों रुपये फंड से रियासत भर में बेशुमार तरक्याती काम करवा रही है। बोधन हलके में करोड़ों रुपये मालियाती कामों की तकमील हो चुकी है। नवीपेट मंडल में वाक़े खदीम विठलेश्वर मंदिर के पास सीसी सड़क के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर, जेडपी चेयरमैन विठल राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए सीसी सड़क के कामों का इफ्तिताह किया। बाद रुकन असम्बली शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि सीसी सड़क के लिए 50 लाख रुपए फंड मंजूर हुआ है। इस फंड के जरिए तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा और बताया कि वजीर आला केसीआर हर हलके में तरक्याती कामों की अंजाम दही के लिए बेहद संजीदा है, जिसके चलते वो तरक्याती कामों की आजिलाना यकसवी कर रही हैं। इसके अलावा रियासत भर में जो तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, डबल इंजन वाली हुकूमतों में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते। आज अवाम हुकूमत की तरक्याती व फलाही कामों से खुश व मुतमईन है, जिसके साबिक में नजीर नहीं मिलती। इसके बाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने बताया कि रियासत की तश्कील के बाद मुसलसल दूसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने वाली टीआरएस जमात की असम्बली में दिन ब दिन ताकत बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ती ही जाएगी। इस प्रोग्राम में सरपंच एल प्रवीण, एमपीटीसी ललिता, एमपीपी संगम, सोसाइटी चेयरमैन, टीआरएस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। नवीपेट के खदीम राम मंदिर जो कि शिकस्ता हाल हो चुकी थी, उसकी असर नौ तामीर के लिए कामों का आगाज किया गया। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि रियासती वजीर आला हर तबके की बहबूद के लिए कोशा है। नवीपेट मंडल में वाक़े खदीम राम मंदिर खस्ता हाली के मरहले पर पहुंच गई थी। आज इस मंदिर की मरम्मत व तामीर के लिए कामों का संगे बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने शिरकत की और 50 लाख के फंड से कामों का आगाज किया। बाद रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने अपने खिताब में बताया कि वजीर आला केसीआर की क़ियादत में बेशुमार तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर मौज़ा की अवाम ने मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। बाद मंदिर कमेटी की जानिब से मंदिर की तामीर के लिए फंड्स मंजूर करवाने पर रुकन असम्बली शकील आमिर से के कविता और रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी से दिली इज़हार तशक्कुर किया। उसके बाद शकील आमिर ने मंदिर की तामीर के लिए मजीद 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन, मौज़ा की अवाम, देही तरक्याती कमेटी के मेंबरान व दीगर मौजूद थे। वల్ల केसीआर గారు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పనులు ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల గుండెల్లో ఇట్లా నాటుకోబోయినాయి. ఏడ చూసినా కూడా నేను ప్రత్యేకంగా మళ్ళొక్కసారి చెప్తున్నా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హనుమాన్ గుడి లేని ఊరు లేదు, కేసీఆర్ పథకం చేరలేని ఇల్లు లేదు. అనేక సార్లు చెప్పినా, అనేక సందర్భాల్లో చెప్పినా, ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉన్నా. ఈరోజు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని రాబోయే 25 సంవత్సరాలు ఎవ్వరు ఏ పార్టీలో దమ్ లేదు, అంతా జూటా మూటా మాటలు మాట్లాడే పార్టీలు. मलाराम गंडी में जंगलाती इलाके में मेन सड़क से 1 किलोमीटर दूर एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। नामालूम कातिलों ने उसको कत्ल करने के बाद नाश को जला दिया ताकि इसकी शिनाख्त मुश्किल हो जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। जिला निजामाबाद रूरल के मलापुर जंगलाती इलाके में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। किसी ने नामालूम शख्स का कत्ल करके नाश को आग लगा दी। ये वारदात हाईवे से 1 किलोमीटर दूर मलाराम गंडी में पेश आई। मकतूल की उम्र 32 बताई गई है। शुबा किया जाता है कि कत्ल के बाद नाश को नाकाबिल शनाख्त बनाने की गर्ज से जला दिया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने वाक़े पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस इस पूरे मामले की बारीक बीनी से तहकीकात कर रही है और इसके अलावा हालिया दिनों में लापता होने वाले अफराद की तफसीलात इकट्ठा कर रही है ताकि मकतूल की शनाख्त हो सके। अक़लियती अक़ामती स्कूल टिमरेज़ भीमगल में आलमी यौम उर्दू के मौके पर प्रोग्राम का एहतमाम। प्रिंसिपल असगर अली बाबर ने तलबा से खिताब में कहा कि उर्दू हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी ज़ुबान है। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर यौम उर्दू तक़रीब का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने उर्दू की तरक्की और सही फिक्र देने की अहम मसाई की थी। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल भीमगल में आज आलमी यौम उर्दू के ज़िमन में उर्दू डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर प्रिंसिपल असगर अली बाबर ने तलबा और असातिज़ा को मुखातिब करते हुए कहा कि उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तानी ज़ुबान है और उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तानी समाज और तहजीब की मुकम्मल अक्कासी करती है। उर्दू के बहुत बड़े
शायर अजीम मुफक्किर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर हम यौम उर्दू मनाते हैं। अल्लामा इकबाल एक शायरी नहीं बल्कि वो अजीम दानिश्वर मुफक्किर इस्लाम थे। उन्होंने कौम को तालीम की तरफ बेदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मौके पर टीजीटी उर्दू फरहीन फातिमा और डीजीटी उर्दू मोहम्मद अली और उर्दू लेक्चरर जैनब और स्कूल के तमाम स्टाफ व तलबा व तालिबात मौजूद थे। And in that way, other languages. So Urdu is also a well-known language throughout the world. In Dubai, most of the Sheikh people are speaking Urdu nowadays. Even not the Sheikhs, but their families also speaking Urdu. Due to their keen interest, they learn Urdu. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बल्दिया जनरल बॉडी इजलास का इनेकाद। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने बताया कि 73 आइटमें पर मुश्तमिल एजेंडा मंजूर हुआ। वजीर आला ने शहर की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए फंड दिया था, जिसको डिवीजनों में किया गया तकसीम। बल्दी इजलास में हंगामा आराई देखी गई। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने इजलास से वॉकआउट किया। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तानों को फंड देने और ओपन जिम कायम करने में जानिबदारी की जा रही है। बल्दिया के जनरल बॉडी इजलास में हमको बोलने और अवामी मसाइल पर बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मनमानी अंदाज में एजेंडा पास किया गया और अवामी मसाइल को दबाया गया। गड़गू रोहित का इल्जाम। 9 नवंबर को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और 11 नवंबर को मौलाना आजाद की यौम पैदाइश। सरकारी सतह पर यौम अक़लियत और यौम तालीम प्रोग्रामों को रोकना अफसोसनाक। 12 नवंबर को अवाम टीवी का जश्न। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।